राधे राधे बच्चों, हम त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज डे 3 है। हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के। तो चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका क्वेश्चन है मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये पूछा गया है आपके 2023 में, 24 में, 25 में। ठीक है, तो समझते हैं। ये जो अपना चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके हम लोगों ने पोषण समझ लिया, पहले के डेज में श्वसन। आज हम समझ रहे हैं वहन। तो बच्चों, वहन क्या है? जैसे हमने पोषण में समझा कि हमारे शरीर में हम भोजन को अंदर करते हैं, श्वसन में समझा कि ऑक्सीजन को शरीर में अंदर करते हैं, और वहन क्या है? जो ये भोजन और जो श्वसन में हमने ऑक्सीजन ली है, इसको पूरे शरीर में फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कार्य है वहन का। जो हमने भोजन ग्रहण किया, जो हमने श्वास में ऑक्सीजन ली, उसको पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका वो है वहन। तो आपको वहन समझ में आया कि वहन क्या है? भोजन और ऑक्सीजन को शरीर में सारे पार्ट में ले जाने का काम वहन का होता है। इसमें बहुत सिंपल है। जैसे हम अपने सभी के घरों में पानी सप्लाई होता है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? एक हमारे घर में एक मोटर होती है जिसको मशीन बोलते हैं। वही काम हमारे क्या करता है? हृदय करता है। वही काम क्या करता है? हृदय किसका काम करता है? पंप का काम। ओके, अब सिर्फ पंप लगाने से काम नहीं होगा, हमें उसमें पाइपलाइन भी फिट करनी पड़ती है जिसमें से पानी एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो जो हम पाइप यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे रक्त वाहिकाएं। ठीक है, आ रहा समझ में? इसमें दो चीजें बस समझनी है। हृदय क्या है? एक पंप है जो रक्त को पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, और इसमें रक्त वाहिकाएं हैं जो कि एक पाइप जैसा काम कर रही हैं। समझ में आया? बस इसी को हमें इसमें समझना है और इसी को डायग्राम के थ्रू बताना है। तो समझते हैं, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो 4 भागों में या 4 कोष्ठों में बटा होता है। ठीक, आलंद और निलय। आलंद क्या है? आलंद 2 पार्ट में रहता है, बायां आलंद और दायां आलंद। ऐसे ही जो निलय है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, बायां निलय और दायां निलय। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो हमारा जैव प्रक्रम है चैप्टर 5, उसका जो 3rd पोर्शन है वहन, उसमें सिर्फ 2 चीजें समझनी है, हार्ट या हृदय और उसकी रक्त वाहिकाएं। तो हृदय में हम समझे कि हमारा हृदय 4 भागों में बटा रहता है, उसमें 4 कक्ष होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? बायां आलंद, दायां आलंद, बायां निलय और दायां निलय। क्लियर? अब इसकी ये समझ लेते हैं कि इनमें जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं कि जो पाइप लाइनें होती हैं, पाइप होते हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक महाशिरा, फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय शिरा और महाधमनी। समझ में आ रहा? 4 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, या समझ लीजिए 4 प्रकार की पाइप बिछे रहते हैं। तो कौन कौन सी? महाशिरा, फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय शिरा, महाधमनी। क्लियर? ये 4 रक्त वाहिकाएं हो गई और ये हमारे हृदय के कक्ष हो गए। अब इसकी पूरी समझते हैं कि कैसे काम करता है ये।
और डायग्राम हमें कैसे बनाना है। तो बच्चों हम एक रफ उसमें समझते हैं पहले आप कि आप डायग्राम भी बनाते सीखेंगे और उसकी कार्यविधि क्या है जो लिखना पड़ती है वो भी हम सीखेंगे। हमने सबसे पहले क्या समझा कि जो हमारा हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं। इस कक्ष को हम बोलेंगे बायां आलिंद। क्लियर? हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया। आपको पेंसिल से बिल्कुल रफली ऐसे 4 पोर्शन में डिवाइड करना है उसको। फिर ये हमें ये कक्ष लिखना है, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय। क्लियर? इस साइड लिखेंगे, इसको बोलेंगे दायां आलिंद और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे दायां निलय। आ रहा समझ में? फिर हमने देखा अब क्या होता है हृदय में, हमारे हार्ट में जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त है, निचले हिस्से से अशुद्ध ब्लड आएगा और ऊपरी हिस्से से अशुद्ध ब्लड आएगा। तो उसको ये महाश्राएं लाते हैं। किसको? ये महाश्राव मतलब कौन सा रक्त रहता है, ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है ये निचले हिस्से से। तो हम ऐसे डायग्राम में शो करेंगे। आपको ये भी समझते जाना है कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो आप बुक में देखते हो समझ में नहीं आता किस प्रकार बना है। और ये डायग्राम में हम एक डबल नली बनाएंगे क्योंकि हमें एक वो वाहिकाएं बतानी है कि कोष्ठ है, हृदय का कक्ष है, इसमें अशुद्ध रक्त आ रहा है दाएं आलिंद में। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा? ये कौन सा है? दायां निलय। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हम थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। आपकी बुक में थोड़ा तिरछा बना है, ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा हो गया? दायां निलय। यहां से ब्लड आया और कहा जाएगा? ये दाएं निलय में। अब दाएं निलय में ये अशुद्ध रक्त आ गया, तो इसको हमें शुद्ध करना है। तो हम कहाँ भेजेंगे इसको? फेफड़ों में, क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाएगी इसके पास, तो ये शुद्ध होगा। तो इसको हम यहां से दाएं निलय से एक रक्त वाहिका द्वारा ये कहा जाता है? फेफड़ों में। इस रक्त वाहिका को कहते हैं फुसफुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुसफुसीय धमनी। तो ये है, यहां से ब्लड कहाँ गया? फुसफुसीय धमनी में। कहाँ पे जा रहा है? फेफड़ों में।
और कैसा रक्त है इसमें? अशुद्ध रक्त है। इसमें अभी अशुद्ध रक्त ही आ रहा है, फेफड़ों में जाएगा। अब फेफड़ों से शुद्ध होकर, फेफड़ों से शुद्ध होकर ये कौन सी नली द्वारा? फुसफुसीय सिरा द्वारा। किसके द्वारा? फुसफुसीय सिरा द्वारा किस में आ जाएगा? कौन सा है ये? बायां आलंद में। कौन सा कक्ष बन गया है ये? बायां आलंद में। किससे आ जाएगा? फेफड़ों से शुद्ध रक्त आएगा। और उस रक्त वाहिका का नाम क्या होगा? फुसफुसीय सिरा, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है इसमें? शुद्ध रक्त होता है। ये तीसरी वो हो गई अपनी रक्त वाहिका। 4 पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी समझी थी? महासिरा, जो कि गंदा या अशुद्ध रक्त लेके हमारे दाएं आलंद में आते हैं। दाएं आलंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से फुसफुसीय धमनी द्वारा इसको फेफड़ों में भेजा जाता है। और फेफड़ों के द्वारा फुसफुसीय सिरा से ये कहाँ आ जाते हैं? बाएं आलंद में। क्लियर? अब बाएं आलंद में आ गया है ब्लड, और अब ये शुद्ध रक्त है, तो ये बाएं आलंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय में चला जाएगा। ये कौन सा ब्लड हो गया? रक्त हो गया अपना शुद्ध रक्त। अब जो शुद्ध रक्त है ये बाएं निलय से, यहां से एक रक्त वाहिका निकलेगी और ये पूरे शरीर में ब्लड को ले जाएगी। इस बाएं आलंद से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, इसको हम बोलने लगते हैं महाधमनी। क्या बोलेंगे? इससे निकल रही और ये शुद्ध रक्त कहाँ पे ले जा रही? हमारे पूरे शरीर में, तो इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी। क्लियर हो रहा है थोड़ा डायग्राम? एक बार आप समझ लो, फिर इसको वैसा समझाते हैं। क्या समझना है? हमारा हार्ट 4 पार्टों में डिवाइड है, ठीक? 4 कक्षों में। बायां आलंद, बायां निलय, दायां आलंद, दायां निलय। फिर इसमें 4 प्रकार की पाइप्स या रक्त वाहिकाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है महासिरा, जो कि हमारे शरीर के निचले हिस्से से और ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। और कहाँ पे ये छोड़ती हैं? कहाँ पे छोड़ती हैं? दाएं आलंद में। दाएं आलंद में जब ब्लड जाता है तो वहां से यहाँ दाएं आलंद में से होते हुए एक त्रिवलीय कपाट होता है। त्रिवली में 3 वाल्व का एक कपाट होता है, जिससे वो इसमें दाएं निलय में चली जाती है। दाएं निलय में अशुद्ध ब्लड चला गया तो फिर ये फुसफुसीय धमनी द्वारा ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है। किसके द्वारा? फुसफुसीय धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है। और फेफड़ों से शुद्ध होकर फुसफुसीय सिरा द्वारा, धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त भेजा जा रहा फेफड़ों में, और फिर फुसफुसीय सिरा द्वारा शुद्ध रक्त किस में आ रहा है? बाएं आलंद में आ रहा है। बाएं आलंद में आया तो बाएं आलंद से द्विवलीय कपाट, इसमें त्रिवलीय कपाट होते हैं, इसमें द्विवलीय कपाट द्वारा कहाँ आ जाते हैं? बाएं निलय में। बाएं निलय में आने के बाद शुद्ध रक्त होता है। ये एक फिर से रक्त वाहिका, जिसको बोलते हैं महाधमनी, के द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजा जाता है। क्लियर? ये पूरे हमारे हार्ट का या हृदय का चित्र हो गया। अब इसको समझ में आया सबको, आप लोगों को? ये क्लियर? थोड़ा बंद करो। ये जो डॉट डॉट बनाया था पहले स्ट्रक्चर, उसको हम क्लियर करेंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे ये पूरे डॉट्स को। क्लियर? और ये जो हमने बीच में बनाए हैं, जो हमने पार्ट में डिवाइड किया था, इसको मिटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे इसको। ओके? और यहाँ भी जो हमने बीच में ये बनाया है, ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें
मिटाना। ये सिर्फ हमने समझने के लिए किया था। और यहाँ पे जो ये डबल लेयर करनी है, ठीक, इस प्रकार हमें, और यहाँ पे नीचे हेडिंग डालनी है कि ये काय का चित्र है, मानव हृदय का।